प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। 10वीं की हिंदी की आज की कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को व्याकरण का एक उप विषय संधि समझाने जा रही हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनिए, देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले संधि का शाब्दिक अर्थ जानते हैं। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। संधि की परिभाषा इस प्रकार है, जब दो ध्वनियां आपस में मिलती हैं तब वे एक नया रूप ग्रहण करती हैं। इस प्रक्रिया को संधि कहते हैं। अर्थात बच्चों, ध्वनि कहते हैं आवाज को कि जब दो तरह की आवाजें आपस में मिलती हैं तो एक वो नया ही रूप ग्रहण करती हैं। इसे ही हम लोग संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए दो शब्द हैं, सत्य जमा अर्थ। इसे जब मिलाया जाए तो एक तीसरा शब्द बनता है सत्यार्थ। इसी प्रकार महा जमा ईश को अगर मिला दें तो जो नया शब्द बनेगा वो है महेश। संधि के साथ ही बच्चों समझते हैं कि संधि विच्छेद किसे कहते हैं। दो वर्णों अर्थात दो अक्षरों अथवा ध्वनियों के मेल से जो एक शब्द बनता है उसे दोबारा से पहले वाली स्थिति में ले आना संधि विच्छेद कहलाता है। बच्चों, विच्छेद का अर्थ है अलग होना। तो जो हमने संधि की थी, जब हम उसे दोबारा पहले वाली स्थिति में ले आते हैं तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। उदाहरण के लिए सत्यार्थ, इसे जब अलग अलग करेंगे यानी जब इसका विच्छेद करेंगे तो हमारे सामने है सत्य जमा अर्थ। इसी प्रकार महेश को जब विच्छेद करेंगे तो वह बनेगा महा जमा ईश। बच्चों, संधि को अच्छी तरह से समझने के लिए एक बार स्वर और व्यंजन दोहरा लेते हैं। आप लोगों ने 9वीं कक्षा में अच्छी तरह से इनका अध्ययन किया है। स्वर कहते हैं मात्राओं को, जो 11 हैं। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ आओ। इसी प्रकार व्यंजन जो हैं वे 35 हैं। क ख ग घ ड़, जिन्हें कवर्ग कहा जाता है। च छ ज झ य, जिन्हें चवर्ग कहा जाता है। ट ठ ड ढ ण, यानी टवर्ग। त थ द ध न, यानी तवर्ग। प फ ब भ म, यानी पवर्ग। य र ल व, श क्ष स ह, ड़ और ऋ। बच्चों, यहाँ एक बात समझने वाली है कि हर व्यंजन के साथ अ स्वर जुड़ा ही होता है। यहाँ क के नीचे आप जो टेढ़ी रेखा देख रहे हैं उसे हलंत कहा जाता है, और जिस भी अक्षर के नीचे यह हलंत लगता है इसका अर्थ यह होता है कि वह अक्षर आधा है। तो यहाँ चित्र में जैसे आप देख रहे हैं का हलंत, इसमें जब अ स्वर जुड़ेगा तब हमें क प्राप्त होगा। इसी प्रकार त हलंत जमा अ, यह त को बनाता है। म हलंत जमा अ, इससे म अक्षर प्राप्त होगा। इसी प्रकार ल हलंत जमा अ को जब मिलाएंगे तो ल प्राप्त होगा। आप लोग एक बार स्वयं किसी भी व्यंजन को बोलकर देखो। स, तो स के पीछे अ स्वर की आवाज आ रही है, अर्थात हर व्यंजन के साथ अ स्वर तो जुड़ा ही होता है। इस प्रकार हिंदी में वर्णमाला में मूलतः 11 स्वर तथा 35 व्यंजन हैं, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूं। जिस व्यंजन के नीचे हलंत लगा होता है वह आधा अक्षर होता है, जैसे क्यारी, लेकिन स्वर के साथ मिलकर व्यंजन पूरा हो जाता है, जैसे काला। बच्चों, अब पाठ की ओर बढ़ते हैं। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले स्वर संधि। हिम जमा आलय, इन दोनों को मिलाकर शब्द बनता है हिमालय। बच्चों, इसमें हिम के अंतिम स्वर अ तथा आलय के आरंभिक स्वर आ स्वरों का मेल अ जमा आ है
और एक नई ध्वनि आ बनी है। अतः स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने पर उनमें जो परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। एक बार फिर समझो बच्चों, हिम का अंतिम अक्षर है म, जिसमें म के साथ अ स्वर जुड़ा हुआ है, और आलय का आरंभिक स्वर है आ, जिसमें बड़ा आ जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों को यानी अ और आ को जब हम मिलाएं तो हमें आ प्राप्त होगा, यानी हिम जमा आलय, इन दोनों को मिलाकर बना हिमालय। अब व्यंजन संधि की ओर बढ़ते हैं। व्यंजन और व्यंजन अथवा स्वर और व्यंजन के मेल से व्यंजन में जो परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत जमा नाथ, इन दोनों को मिलाकर बना जगन्नाथ। बच्चों यहाँ पर त एक व्यंजन है और उसके साथ न भी एक व्यंजन है, तो इन दोनों को मिलाकर जगन्नाथ शब्द बना। संधि का तीसरा भेद है विसर्ग संधि। विसर्ग कहते हैं दो बिंदुओं को जो किसी भी अक्षर के पीछे लगकर अह की आवाज देता है। तो विसर्ग का मेल किसी स्वर अथवा व्यंजन के साथ होने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह जमा धन, इन दोनों को मिलाकर शब्द बना निर्धन। बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में केवल स्वर संधि है, इसलिए हम स्वर संधि के 5 भेद आज करेंगे। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ का अर्थ है बड़ा। इस संधि में जब दो एक समान वर्ण ह्रस्व या दीर्घ पास पास आते हैं तो दोनों मिलकर उसी वर्ण का दीर्घ रूप बन जाते हैं। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए मत जमा अनुसार, इन दोनों को मिलाकर प्राप्त हुआ मता अनुसार। यहाँ मत में त के साथ अ जुड़ा होने के कारण अ और अनुसार में आरंभिक अ जुड़ा होने के कारण अ जमा अ, इन दोनों को मिलाकर आ प्राप्त हुआ, यानी मतानुसार। बच्चों, कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। परम जमा अणु परमाणु, यहाँ भी म के पीछे अ है और अणु के आगे अ है, तो दोनों को मिलाकर आ बना, यानी परम जमा अणु परमाणु। इसी प्रकार छात्र जमा आवास छात्रावास, परीक्षा जमा अर्थी परीक्षार्थी, चिकित्सा जमा आलय चिकित्सालय। अंतिम शब्द में आ है और आ के साथ आ का मिलन होने पर फिर दीर्घ यानी बड़ा आ ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार अन्य स्वरों का उदाहरण इस प्रकार है। अति जमा इव, इन दोनों छोटी ई जिसे कहा जाता है, इन दोनों को मिलाने से हमें ई प्राप्त होगी, यानी बड़ी ई। अर्थात अति जमा इव, इन दोनों को मिलाएं अतीव। प्रति जमा ईक्षा, इन दोनों को मिलाने से प्रतीक्षा। नारी जमा इच्छा नारीच्छा। रजनी जमा ईश रजनीश, यानी स्वर छोटा हो या बड़ा हो, उन दोनों को मिलाने से हमें बड़ा स्वर ही प्राप्त होता है। बच्चों, एक बार फिर याद दिला दूं कि हम लोग स्वर संधि का पहला भेद कर रहे हैं दीर्घ संधि। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, तो यहाँ किसी भी स्वर के साथ किसी भी स्वर का मिलन हो, हमें उत्तर में बड़ा स्वर ही प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए गुरु जमा उपदेश गुरूपदेश, सिंधु जमा उर्मी सिंधूर्मी, वधू जमा उत्सव वधूत्सव, सरयू जमा उर्मी सरयूर्मी। तो बच्चों, इन सभी शब्दों में छोटा स्वर हो या बड़ा स्वर हो, दोनों की संधि से हमें बड़ा ऊ ही प्राप्त हुआ है, यानी बड़ा स्वर ही प्राप्त हुआ है।
बच्चों, स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण संधि। अ या आ के बाद इ या ई आ जाए तो दोनों को मिलाकर ए हो जाता है। तो बच्चों, ये गुण संधि के कुछ उदाहरण हैं। वीर जमा इंद्र बराबर वीरेंद्र। यहां देखिए, वीर के अंत में अ स्वर है और उसके बाद ई स्वर है, तो इन दोनों को मिलाकर ए स्वर बन गया, यानी वीर जमा इंद्र वीरेंद्र। इसी प्रकार अन्य उदाहरण, नर जमा ईश नरेश, यथा जमा इष्ट यथेष्ट, रमा जमा ईश रमेश। तो बच्चों, अ या आ के बाद इ या ई आ जाए तो दोनों को मिलाकर हमेशा ए हो जाता है। इसी प्रकार अ या आ के बाद उ या ऊ आ जाए तो दोनों को मिलाकर ओ हो जाता है। उदाहरण के लिए, सर्व जमा उदय, इन दोनों को मिलाएं तो शब्द प्राप्त होगा सर्वोदय। जल जमा उर्मी जलोर्मी, महा जमा उत्सव महोत्सव, गंगा जमा उर्मी गंगोर्मी। यहाँ सभी में अ या आ के बाद उ या ऊ था, जो बदलकर ओ बन गया। बच्चों, गुण संधि में आगे अ या आ के बाद री आ जाए तो दोनों को मिलाकर अर हो जाता है। उदाहरण के लिए, देव जमा ऋषि, यहाँ देव के पीछे अ है और ऋषि में री आगे है, तो अ जमा री को मिलाकर देवर्षि। देवर्षि अर्थात अर इसमें बदल गया। सप्त जमा ऋषि बराबर सप्त ऋषि, वसंत जमा ऋतु बराबर वसंत ऋतु, महा जमा ऋषि बराबर महर्षि। बच्चों, स्वर संधि का तीसरा भेद है वृद्धि संधि। अ या आ से परे ए या ए आ जाएं तो दोनों को मिलाकर ए हो जाता है। बच्चों, वृद्धि संधि में यदि छोटा अ जिसे कहते हैं और आप लोग जिसे कई बार बड़ा आ कह देते हो, इन दोनों के अलावा यदि ए या ए आ जाएं तो दोनों को मिलाकर ए हो जाता है। उदाहरण के लिए, लोक जमा ऐषणा लोकैषणा, परम जमा ऐश्वर्य परमैश्वर्य, तथा जमा एव तथैव, महा जमा ऐश्वर्य महेश्वर्य। यहाँ आपने शब्दों को देखा कि सभी को मिलाकर, चाहे वो छोटा अ हो, आ हो, ए हो या ए हो, सबको मिलाने पर हमें जो उत्तर प्राप्त होता है वो ए ही प्राप्त होता है। बच्चों, आगे देखिए, अ या आ से परे यदि ओ या औ हो तो दोनों को मिलाकर औ हो जाता है। उदाहरण के लिए, अधर जमा ओष्ठ अधरोष्ठ, महा जमा ओज महोज, परम जमा औषध परमौषध, महा जमा औषध महौषध। यहाँ अ और ओ मिलाएं या आ और ओ मिलाएं तो उत्तर में औ ही आएगा। स्वर संधि का चौथा भेद है यण संधि। ई के बाद कोई भिन्न स्वर होने पर ई को य हो जाता है। अर्थात छोटी ई और बड़ी ई के साथ यदि कोई और स्वर हो तो वह य बन जाएगा और साथ में भिन्न स्वर की मात्रा जुड़ जाएगी, और यदि भिन्न स्वर अ हो तो वह य के साथ जुड़कर य बन जाता है, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती। इसके साथ ही जिस व्यंजन से ई या ई स्वर निकल जाता है वह व्यंजन आधा रह जाता है। बच्चों, इसे कुछ उदाहरण के साथ समझते हैं। अति जमा अधिक, इन दोनों को मिलाकर बना अत्यधिक। यहाँ पर अति के अंत में छोटी ई थी और अधिक के शुरुआत में अ था, तो ई और अ को मिलाकर य हो गया, यानी अत्यधिक। अभी जमा आगत बराबर
अभ्यागत। प्रति जमा एक बराबर प्रत्येक। प्रति जमा उत्तर बराबर प्रत्युत्तर। बच्चों, इसी प्रकार उ या ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर होने पर ऊ को व हो जाता है और साथ में भिन्न स्वर की मात्रा जुड़ जाती है। और यदि भिन्न स्वर अ हो तो वह व के साथ जुड़कर पूर्ण व बन जाता है, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती। इसके साथ ही जिस व्यंजन से उ या ऊ स्वर निकल जाता है वह व्यंजन आधा रह जाता है। उदाहरण के साथ समझिए। सु जमा अल्प बराबर स्वल्प। यहां पर सु में उ है और उसके साथ जब अ स्वर जुड़ गया तो वह व बन गया। गुरु जमा आज्ञा गुरवाज्ञा। अनु जमा इति अन्विति। अनु जमा एषण अन्वेषण। री के बाद कोई भिन्न स्वर होने पर री को र हो जाता है और साथ में भिन्न स्वर की मात्रा जुड़ जाती है। यदि भिन्न स्वर अ हो तो वह री के साथ जुड़कर र बन जाता है, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती। इसके साथ ही जिस व्यंजन से री स्वर निकल जाता है वह व्यंजन आधा रह जाता है। उदाहरण के लिए, मातृ जमा अनुमति मातृनुमति। पितृ जमा आदेश पित्रादेश। पितृ जमा उपदेश पितृपदेश। मातृ जमा ईश मातृश। यहाँ बच्चों पहले शब्द में देखिए, री के साथ जब अ स्वर जुड़ा तो वह र बन गया। स्वर संधि का अंतिम भेद है अयादि संधि। बच्चों, अयादि संधि में ए के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ए के स्थान पर अय हो जाता है और साथ में भिन्न स्वर जुड़ जाता है। उदाहरण के लिए, ने जमा अन बराबर नयन। यहाँ पर ने में ए स्वर था और उसके साथ जब अ स्वर जुड़ा तो वह अय हो गया। इसी प्रकार चे जमा अन चयन। शे जमा अन शयन। बच्चों, ए के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ए के स्थान पर आय हो जाता है और साथ में भिन्न स्वर की मात्रा जुड़ जाती है। यदि भिन्न स्वर अ हो तो वह आय के साथ जुड़कर आय बन जाता है, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती। उदाहरण के साथ समझिए। ने जमा इका, इन दोनों को मिलाने से शब्द प्राप्त हुआ नायिका। यहाँ ए के साथ ई को हमने जोड़ा तो आई बन गया। इसी प्रकार ने जमा अक बराबर नायक। गे जमा इका बराबर गायिका। गे जमा अन बराबर गायन। बच्चों, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ओ के स्थान पर अव हो जाता है और साथ में भिन्न स्वर की मात्रा जुड़ जाती है। यदि भिन्न स्वर अ हो तो वह अव के साथ जुड़कर अव बन जाता है, यानी आधे अव के साथ जुड़कर पूरा अव बन जाता है, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती। उदाहरण के लिए, पो जमा अन पवन। बच्चों, यहाँ पो में ओ की मात्रा थी, ओ का स्वर था और उसको जब अ के साथ मिलाया गया तो वह अव बन गया। इसी प्रकार भो जमा अन भवन। हो जमा अन हवन। भो जमा इष्य भविष्य। आगे औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर हो तो औ के स्थान पर आव हो जाता है और साथ में भिन्न स्वर की मात्रा जुड़ जाती है। और यदि भिन्न स्वर अ हो तो वह आव के साथ जुड़कर पूरा आव बन जाता है, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती। उदाहरण के लिए, पौ जमा अक पावक। बच्चों, यहाँ पौ में ओ था और उसके साथ जब अ स्वर जुड़ गया तो वह आव बन गया। इसी प्रकार भौ जमा उक भावुक। यहाँ ओ को आव, इसके साथ जब ऊ जुड़ा तो आवू बन गया। इसी प्रकार नौ जमा इक नाविक। यहाँ ओ को आव के साथ जब ई जुड़ा तो वह आवी बन गया।
बच्चों, उम्मीद करती हूं कि संधि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इसका लिखित रूप आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं और यदि इसी प्रकार से अपने कक्षा से जुड़े हुए वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी प्रकार लगन से पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।